नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संख्या में आपका स्वागत है। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुए बहुचर्चित नान घोटाले में अब जो मामला सामने आया वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इस मामले को लेकर ईडी की एंट्री हो गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अब ईडी ने एक आईपीएस को पूछताछ के लिए कभी भी बुला सकती है और उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रहेगी। ये पूरा मामला हम बताएं उससे पहले हम एक दो और आपको जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शायद ही कोई हफ्ता बीते जिसमें कोई ना कोई कर्मचारी अधिकारी रिश्वत लेते न पकड़ा जा रहा हो। और अब जो ताजा मामला सामने आया है राजधानी रायपुर और कोरबा जिले का है। रायपुर का बताएं उससे पहले हम बता देते हैं कि कोरबा में पटवारी को फिर एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़ा है। सुल्तान सिंह, नाम सोचिए आप, क्या जबरदस्त नाम है, सुल्तान सिंह। उन्हें 10,000 का रिश्वत लेते पकड़ा गया। वे समर सिंह नाम के एक पीड़ित हैं, उनसे राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज करने के एवज में पैसे मांग रहे थे। लगातार वह परेशान था। तो दूसरा मामला रायपुर विद्युत वितरण के चंगोरा भाटा ऑफिस का है। यहां पदस्थ इंजीनियर प्रवीण साहू 25,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ाए हैं। भिलाई के चरौदा निवासी बी शिवाजी राव अपने मीटर को 3 फेस करने वाले थे। उन्होंने आवेदन दिया था 3 फेस करने के लिए, लेकिन विभाग 3 फेस तभी करता जब इंजीनियर प्रवीण साहू को 25,000 रुपए दिया जाता। यानी आप सोचिए कि आदमी किस कदर एक एक पैसे जोड़कर मकान बनाता है, बिजली लगाता है और बिजली की सुविधा उन्हें अच्छे से मिल सके इसलिए 3 फेस मीटर लगाता है। और उस पर भी यदि बगैर लेन देन का 3 फेस मीटर न लगे तो फिर आदमी क्या करे। और शायद यही वजह है कि बी शिवाजी राव ने एसीबी का शरण लिया और एसीबी ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए अभियंता इंजीनियर प्रवीण साहू को 25,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण साहू की अपनी स्टोरी है, फिर कभी हम बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और कहां कहां वे पदस्थ रहते हुए अपना खेल को अंजाम देते रहे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित नान घोटाले का। डॉक्टर रमन सिंह पर भी इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल थे। डायरी बरामद हुई थी, डॉक्टर मैडम, कई तरह के सवाल थे। लेकिन मामला सालों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच लटकता रहा। इस बीच सत्ता बदल गई तो फिर एक बार इसकी जांच की रफ्तार तेज हो गई और इस मामले में अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला, जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, अनिल टुटेजा तो कई मामले में ईडी की गिरफ्त में है और जेल की सलाखों में है। भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर एसआईटी गठित की थी और ईडी की भी जांच चल रही थी। इसे लेकर भी कोर्ट में कई तरह के सवाल थे। 2015 का यह मामला है। तब एसीबी और ईओडब्ल्यू का चार्ज संभाल रहे थे या एसपी थे इंदिरा कल्याण एलेसेरा और इसके आईजी थे एसआरपी कल्लूरी। कहा जा रहा था कि इनके खेल जबरदस्त निराले थे। भूपेश बघेल सरकार के दौरान की ये बात है। और इस बीच अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला दोनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने लगे और यहीं से खेल शुरू हुआ। जो व्हाट्सएप मैसेज जांच टीम को बरामद हुई है उसके मुताबिक इस पूरे खेल को कमजोर करने, अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला को सजा दिलाने से रोकने के लिए एक खेल खेला गया था। कहा जाता है कि अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला ने
जमानत के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया था, तब सतीश चंद्र वर्मा महाधिवक्ता बनाए गए थे। यह भी एक्सीडेंटल जैसी स्थिति थी, क्योंकि जो महाधिवक्ता बनाए गए थे कनक तिवारी, उनके इस्तीफा ले लेने या इस्तीफा का फर्जी खेल खेल देने का एक अपना किस्सा है, फिर कभी विस्तार से हम बताएंगे। लेकिन सतीश चंद्र वर्मा के साथ मिलकर तत्कालीन एसपी इंदिरा कल्याण से एलेसेरा ने ये पूरा खेल खेला ताकि अनिल टूटेजा और आलोक शुक्ला को जमानत मिल सके। ये 2023 के भूपेश बघेल, और इस खेल में उन्हें जमानत मिलती नहीं मिलती एक अलग बात थी, लेकिन 2023 में अचानक सत्ता बदल गई और इंदिरा कल्याण एलेसेरा को हटाकर डबल इंजन की सरकार ने यहां अमरेंद्र मिश्रा को प्रभार दे दिया। और जब जांच शुरू हुई नए सिरे से, तो पाया गया कि अनिल टूटेजा, आलोक शुक्ला, सतीश चंद्र वर्मा और इंदिरा कल्याण के बीच जो व्हाट्सएप हुए हैं वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं कि किस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केस को कमजोर करके अनिल टूटेजा को जमानत दिलाने की योजना थी। कहते हैं कि इस पूरे खेल में सतीश चंद्र वर्मा की भी जबरदस्त भूमिका थी। हालांकि जजों को लेकर भी उनसे कई तरह के विवाद हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप मैसेज के अनुसार सतीश चंद्र वर्मा इस मामले में कुछ तथ्य बनाए, उसे एसपी को भेजा, एसपी ने इंदिरा कल्याण को, इंदिरा कल्याण ने उसे अनिल टूटेजा को भेजा और अनिल टूटेजा ने इसे ओके किया, फिर वापस ये इंदिरा कल्याण के बीच आया और ये पूरा जमानत दिलाने की कोशिश थी। इसे लेकर कई तरह के विवाद अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अब जब इस मामले की जांच तेज हुई है तो क्या इंदिरा कल्याण की गिरफ्तारी होगी, देखना होगा।